अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स यूक्रेनियन रफ़िका। आज बहुत दिन बाद मैं एक नॉर्मल ब्लॉग लेके आई हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सो यू कैन सी मैं फुल आउटफिट में हूँ और वो भी हुडी वाला। एंड बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है यहाँ पे। लाइक इट्स फील्स लाइक -1 एंड -2, जबकि ऐसे डिग्री तो अभी भी पॉजिटिव में ही है। पर आज मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए और बैंक भी जाऊँगी मैं, क्योंकि कल हमारा रेंट देने का डेट है। सो वी नीड टू चेंज आवर डॉलर इनटू सोम, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ओनर्स क्या करते हैं, वो सोम में ही पैसे लेते हैं। सो अभी मैं जाऊँगी बैंक और बैंक से डॉलर एक्सचेंज करके आई विल गो मार्केट और मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ के सुपर मार्केट जो है। एक्चुअली मैं तो जाऊँगी कोर्जिंका एंड ऑल, तो मैं बस छोटी छोटी क्लिप्स ऐड कर दूँगी। एंड थैंक यू। बाहर धूप खिली हुई है बहुत प्यारी सी, और ठंड भी है, हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही है। आप देख सकते हो ये मेरी सोसाइटी है। येस, आई एम लिविंग इन कराकमेश। जो यहाँ रह रहे हैं उनको पता होगा, और इसको लाइक सो कॉल्ड छोटा इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज के बच्चे यहीं रहते हैं और यहाँ से सारे इम्पोर्टेंट बसेस मिल जाती हैं, तो कुछ इशू नहीं है कि हाँ बहुत आउटर एंड ऑल। हाँ, कॉलेज से थोड़ा दूर है ये, पर यह है कि आपकी क्लासेस मतलब यहाँ पे सीनियर बैच की क्लास थोड़ी दूर दूर लगती है, तो उन सारे डिपार्टमेंट जाने के लिए ये एरिया बेस्ट है। यहाँ से सारी बड़ी बसेस जाती हैं। जैसे कि मुझे अभी तक बैंक फ़िलहाल मिला नहीं है, तो मैं बैंक ढूंढ रही हूँ और मेरे मैप में शो कर रहा है कि मैं इसी एरिया में है आसपास कहीं। लोगों से मैं पूछ भी रही हूँ कि बैंक किधर है। सो लेट मी सर्च। मैं कराकमेश में नहीं हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कहाँ है बैंक, तो मुझे ढूंढना पड़ रहा है। फाइनली आई गॉट बैंक। ये बस मेरे सामने ही था क्रॉसिंग के दूसरी तरफ। तो ये नेशनल MBO बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ उज़्बेकिस्तान। सो लेट मी चेक कि यहाँ पे मेरा डॉलर एक्सचेंज होगा कि नहीं। डॉलर एक्सचेंज हो गया है, उन्होंने कर दिया। दैट प्रोसेस इज़ लाइक आप कोई भी बैंक में जाओगे तो आप पहले काउंटर पे ही, मेन रिसेप्शन पे ही यू हैव टू टेल व्हाट्स योर क्वेरी। उस हिसाब से वो आपको एक बिल पर्ची काट के देंगे। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ, मैं बहुत लेट में आई थी, तो इनके पास जो पर्ची था वो ख़त्म हो गया था, और तो उसकी वजह से वो मुझे दोबारा भेज रहे थे। बट आई मेंशन थी मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो उन्होंने बिना पर्ची के मुझे वेट करने के लिए कहा। और अगर आप नॉर्मल आफ्टरनून टाइम पे जा रहे हो तो वो आपको एक पर्ची, एक रिसीट प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपका नंबर लिखा होगा कि आप कौन से क्यू में हो, कौन से नंबर पे आपकी बारी आएगी। देन आफ्टर यू हैव टू गो, उसी में लिखा होता है कि काउंटर नंबर क्या है और आपका क्यू नंबर क्या होगा। तो वहाँ पे जाके आपको अपना रिसीट प्रोवाइड करना है एंड दे विल प्रोवाइड यू। जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको कि आपके क्वायरी के हिसाब से वो आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसको बताइए, उस हिसाब से वो आपको पैसा दे देंगे। तो मैंने एक्सचेंज करने गई थी मैं, तो मुझे पैसे मिल गए हैं एंड आई होप कि कल ओनर के साथ कोई इशू ना हो। सो प्रे फॉर मी। अभी फ़िलहाल तो मैं मार्केट जाऊंगी, मार्केट से मुझे कुछ सामान लेना है, तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहना। लेट मी क्रॉस। गाड़ी आ रही है, मुझे क्रॉस करना है। ओके, अब देख सकते हो शाम के टाइम पे ओके। मुझे अकेले रोड क्रॉस करने में बहुत डर लगता है, पर मैंने कर लिया। तो अभी फ़िलहाल मार्केट जाएंगे। इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखना। इट्स जस्ट अ पर्सनल ब्लॉग। हम आ गए हैं कोर्जिंका। नाउ वी विल डू शॉपिंग। मैंने अभी कुकुम्बर लिया। सो कुकुम्बर की प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है, ठीक ही ठाक लगी मुझे। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और बाकी मैंने कभी यहाँ का अंगूर टेस्ट नहीं किया। दिस इज़ सीडलेस, सो लेट मी ट्राई। कितने एक्सोटिक लग रहे हैं ना सारे फ्रूट्स। वैसे मैं फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करती,
पर फिर भी सोचा ख़रीद लूँ। मुझे फ़िलहाल ज़्यादा कुछ लेना नहीं है। मैंने सोचा था मैं वो लूँगी प्याज और आलू वगैरह, देन सम चिकन। पहले चिकन ले लेती हूँ मैं। जब से मेरी तबीयत ख़राब शुरू हुई है तब से मुझे बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है चीज़ें, वरना पहले तो मैं आती थी और बस ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, सारे उठा कर ले जाती थी मैं। पर अब मुझे बहुत सोच समझ के लेके जाना पड़ता है। सो मैंने एक बहुत बड़ा सा पीस लिया चिकन का। हिंदुस्तान। और ये सारे स्नैक्स की चीज़ें जो आप क्विक एंड फ्राई कर सकते हो लेके। आई नीड दही, मुझे दही भी चाहिए। यहाँ पे दही को केफिर कहते हैं, केफिर और कतिक। सो आई गॉट, ये रहा कतिक एंड केफिर। इसके प्राइस आप देख सकते हो, आप सारी चीज़ों के प्राइस कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप इंडिया में हो, और अगर आप उज़्बेक में हो तो यू नो एवरीथिंग। थोड़ी बहुत लुक्स तो देनी पड़ती है ना। हे गाइस, मुझे पता है क्या देखना, लाइक प्रॉन। और लेट मी से, ये प्रॉन का प्राइस कुछ ज़्यादा ही महंगा है, लाइक 1,57,000 1 kg का है। सो मैं सोच रही हूँ मैं ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ। टेक्स्ट में आप मुझे कमेंट करना कि आपको प्रॉन अच्छा लगता है कि नहीं। यहाँ पे भी छोटे छोटे प्रॉन्स हैं, यू कैन सी, बहुत छोटे प्यारे से। ये बड़े वाले हैं और ये उससे ज़्यादा बड़े वाले, और इन सब का प्राइस कुछ ज़्यादा ही महंगा है। सो नेक्स्ट टाइम। अभी मेरे पास इतने कैश नहीं है। ये आलू का प्राइस है। यहाँ पे किसी शॉप पे स्टिकर लगाना पड़ता है, ख़ास करके कोर्जिंका में आपके वेट के हिसाब से आपके इस पे स्टिकर्स लगते हैं। और अब मेरी हो गई है शॉपिंग सारी। आई टेक मशरूम, दही और ये लवाश वाली रोटी और आलू, प्याज, धनिया पत्ता, चिकन, ग्रैब्स, और बस इतना ही। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा मेरी शॉपिंग। लेट्स इसको बिल कराने के लिए लेके जाते हैं। यहाँ पे बिल काउंटर्स हैं। आफ्टर शॉपिंग मैंने सोचा कि मैं कॉर्न ले लेती हूँ। आई विल मेक सलाद फॉर माई डिनर। तो मैं ये कॉर्न सबोए मतलब डिलीवरी के लिए ले जा रही हूँ साथ में। घर जाके इसको मैं सैलड में डालूँगी, अभी मैं खाऊँगी नहीं। और रही बात, ये मुझे 20,000 का पड़ा, जो इंडिया में शायद मे बी 170 और 100 समथिंग होता है। आई नो यू गाइस कैन एक्सचेंज, तो आप एक्सचेंज कर लीजिएगा गूगल पे कि कितने होते हैं इंडियन रुपी में। सो शी इज़ वेइंग, वो वेट करके दे रहा है मुझे। और मैंने अपनी सारी शॉपिंग कर ली है। और ये रहा कोर्जिंका। मेरा जो घर है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 5 मिनट्स वॉक, और बस फिर मैं पहुँच जाऊँगी। तो आई होप कि आपने मेरा पर्सनल ब्लॉग एंजॉय किया होगा और आप इस लास्ट पॉइंट तक पहुँच चुके होंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे अपना पर्सनल ब्लॉग शेयर करूं। तो ये मेरे से पूछ रहा था कि मुझे कौन सा सॉस चाहिए, तो आई टोल्ड कि मुझे लाइक चीज़ वाला भी और सॉस वाला भी चाहिए। तो पैक कर रहा है। और बस इस ब्लॉग में इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।